Hi dear student, welcome my YouTube channel Electrical Classes Ankit, subject Basic Electrical Engineering और Network Analysis, lecture number 26, topic Superposition Theorem Based Numerical, ER अंकित शर्मा सर। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण की प्रमेय की डेफिनेशन एंड सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रोसीजर भी मैंने डिस्कस किया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सुपरपोजिशन की डेफिनेशन एंड प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम देखेंगे सुपरपोजिशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, तो जो आपका 50% भी आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है स्टूडेंट, तो आज की लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें वीडियो को, और आपको क्लियर हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम हम किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड करंट I1, I2, I3। अध्यारोपण की प्रमेय का यूज करके अध्यारोपण की प्रमेय का यूज करके धारा I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे पहले आपको मेंशन करना है कितने वोल्टेज सोर्स हैं। कितने वोल्टेज सोर्स हैं? 2 वोल्टेज सोर्स हैं। एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक वोल्टेज सोर्स ये है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 1 ये बात आपको मेंशन करनी है कितने नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स हैं, कितने वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं उस सर्किट में। उसके बाद स्टूडेंट हमें देखना है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, इसमें देखो जो मेन सर्किट में करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन इधर दी है, ठीक है, I2 की डायरेक्शन इधर दी है, I3 की डायरेक्शन इधर दी है। ओके स्टूडेंट, अब जो ये डायरेक्शन स्टूडेंट ये दी है, अब जैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम लेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है हमें, लास्ट में जब डायरेक्शन लेंगे वो इसी जो मेन सर्किट है इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये बात याद रख लेना आप लोग। तो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई 10 वोल्ट। सपोज करो 10 वोल्ट पर मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई की। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि सुपरपोजिशन थ्योरम जिस वोल्टेज सोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं वही एक्टिव रहेगा, जिस वोल्टेज सोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं वही एक्टिव रहेगा, और जितने वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज हैं वो सारे ऑफ हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शॉर्ट सर्किट, मतलब बंद परिपथ हो जाते हैं, और करंट सोर्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन सर्किट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस सर्किट में 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं। एक वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्टिव हो गया, तो दूसरा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो उसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे? शॉर्ट सर्किट से। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो हमने क्या करा स्टूडेंट, 10 वोल्ट पर अप्लाई किया, 10 वोल्ट पर अप्लाई किया तो 5 वोल्ट की जो बैटरी है वो शॉर्ट हो जाए, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बंद परिपथ हो जाएगा। तो इसमें देखो स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन, अब हमने ये लिया जब हमने स्टूडेंट 10 वोल्ट पर सुपरपोजिशन अप्लाई की, 10 वोल्ट पर सुपरपोजिशन अप्लाई की, तो इसमें करंट कितनी? I1 डैश फ्लो कर ली, I1 डैश सपोज कर ली हमने, एज्यूम मान लिया हमने I1 डैश करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 डैश करंट फ्लो हो रही है, इसमें I3 डैश करंट फ्लो हो रही है, और इसे हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस्ड कर दिया। यही तो प्रोसीजर होता है सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टूडेंट। अब हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया किसे? 5 वोल्ट की बैटरी को, क्योंकि 10 वोल्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं। सुपरपोजिशन का प्रोसीजर क्या होता है कि कि एक जिस वोल्टेज सोर्स पर हम अप्लाई कर रहे हैं वही एक्टिव रहेगा, बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। अब ये बताओ, अब हमें I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो I1 डैश की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और टोटल वोल्टेज हमारे पास है ही 10 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में हो जाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में सेम मैग्नीट्यूड के लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R/N हो जाता है। तो R/N का मतलब 2.5 हो जाएगा, 5 मैग्नीट्यूड है, तो कितना हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 12.5। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12.5। अब I1 डैश की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 12.5। तो I1 डैश की वैल्यू आ गई 0.8 एम्पियर। I1 डैश की वैल्यू आ गई 0.8 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, I1 डैश की वैल्यू हमें मिल गई, I1 डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली ना। अब हम क्या करेंगे, I2 डैश और I3 डैश की वैल्यू निकालनी है। अब अप्लाई CDR, आप लोगों को पता होगा CDR क्या होता है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देखें। और CDR होता है करंट डिवीज़न रूल। अब ये बताओ टोटल करंट हमारे पास कितना है, 0.8 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 0.8 एम्पियर आ रहा है टोटल करंट। अब हमें करंट डिवीज़न लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रख लेना, करंट डिवीज़न आप अप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ये क्या है, सेम रजिस्टेंस है, इक्वल रजिस्टेंस में जब करंट इक्वली डिवाइड हो जाती है, जब पैरेलल में दो रजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो उनमें करंट इक्वली डिवाइड होगी। तो 0.8 एम्पियर है करंट, तो इसमें कितना हो जाएगा 0.4 और इसमें भी 0.4। तो I2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 एम्पियर, I3 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 10 वोल्ट की बैटरी के 10 वोल्ट की बैटरी पर जो सुपर पोजिशन अप्लाई करा तो हमने I1 डैश की वैल्यू निकाल ली, I2 डैश की वैल्यू निकाल ली, I3 डैश की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने क्या करा, ये जो मेन सर्किट है ये है सर्किट स्टूडेंट। अभी हमने क्या करा था, सुपर पोजिशन इस पे अप्लाई करी थी, 10 वोल्ट पर अप्लाई करी थी। अब क्या करेंगे, 5 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई करेंगे सुपर पोजिशन, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो अब क्या, स्टेप सेकंड में क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई 5 वोल्ट की बैटरी पर। स्टूडेंट सुपर पोजिशन थ्योरम 5 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई कर रहे हैं, 5 वोल्ट की बैटरी पर अप्लाई करा तो जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, जितने करंट सोर्सेज हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये प्रोसीजर है, प्रीवियस क्लास में बताया था, और अभी जो प्रीवियस केस मैंने डिस्कस किया था उसमें भी बताया था, स्टेप जो डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लगा था 10 वोल्ट की बैटरी, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट की बैटरी। अब करंट जैसे फ्लो होती है हमने ले ली, इसमें कितनी करंट, इस ब्रांच में I3 डैश, I3 हो रही थी मेन सर्किट में तो I3 डबल डैश ले ली हमने, इसमें I2 डबल डैश ले ली, इसमें I1 डबल डैश ले ली। डायरेक्शन पर नहीं जाना आप लोग कि सर उसमें डायरेक्शन अपोजिट थी इसमें डायरेक्शन कैसे ले ली, डायरेक्शन आप लोगों को जो लेना है वही लेना, सही है। उसके बाद मैं आपको फाइनल बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। डायरेक्शन जो मेन सर्किट में लेते हैं वैसे ही लेना आप लोग, जैसे मैंने लिए। तो I3 इधर से करंट फ्लो हो रही है ना, ऐसे ही तो करंट फ्लो होगी नहीं होगी, तो मेन सर्किट में जैसे करंट लेते हैं, जनरली जैसे हम करंट फ्लो लेते हैं, करंट लेते हैं वैसे ही करंट की डायरेक्शन लेना। तो हमने सारी डायरेक्शन ले ली, कौन कौन सी, I1 डैश की, I1 डबल डैश की डायरेक्शन ले ली, I2 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश की। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, I3 टोटल करंट है, I3 डबल डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, I3 डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों किस में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 8.33, ये दोनों पैरेलल में है, और उसके बाद ये किस में आ जाएगा, इन दोनों के सीरीज में आ जाएगा। तो 5 प्लस के 10 पैरेलल 5, इस ये पैरेलल का साइन है, तो 8.33 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो I3 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 8.33, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर आ गई I3 की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेशन की है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि I3
डबल डैश की वैल्यू 0.6 एम्पियर आ गई। अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे I3 स्टूडेंट, I3 डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6 एम्पियर। करंट डिवीज़न अप्लाई करो। करंट डिवीज़न हम जब अप्लाई करेंगे तो I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल करंट कितनी है 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर टोटल करंट। करंट डिवीज़न कैसे अप्लाई करते हैं, हमें किस ब्रांच में करंट निकालना है, I2 डबल डैश इस ब्रांच में है तो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 10, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं उनके एडिशन से डिवाइड कर देते हैं, तो एडिशन कितना हो जाएगा 10 और 5 का कितना हो जाएगा 15। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो I2 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 एम्पियर। तो I2 डबल डैश की वैल्यू 0.4 एम्पियर आ गई। अब I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल करंट कितनी है 0.6 एम्पियर, तो I1 डबल डैश इसमें है तो अपोजिट ब्रांच अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम, तो 5 ओम से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस तो वही रहेगा कितना 15, 15 से डिवाइड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आ गई स्टूडेंट, 0.2 एम्पियर I1 डबल डैश की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट हमने 5 वोल्ट की बैटरी के कारण I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, लास्ट प्रोसीजर क्या है, अब स्टूडेंट हमें देखना है कि करंट की डायरेक्शन, देखो स्टूडेंट अब हमें क्या देखना है, मेन सर्किट में देखो, मेन सर्किट ये है, करंट की डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन देखो इधर फ्लो हो रही है, I1 की डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, I2 की डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है और I3 की डायरेक्शन इधर। ओके स्टूडेंट, अब हम जो मेन सर्किट ये है हमारा, अब जो सेकंड सर्किट है इसमें अप्लाई करा था तो हमने I1 की डायरेक्शन इधर हो रही है, सेम है बिल्कुल, I1 की डायरेक्शन और I1 डैश की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है, I2 डैश और I2 की डायरेक्शन सेम हो गई। ओके स्टूडेंट, I3 डैश देखो, I3 I3 की I3 डैश की डायरेक्शन और I3 की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो I3 डैश को हमें क्या करना है, अपोजिट कर देंगे, ऐसे सेम डायरेक्शन में लेना है, तो इसमें कितना हो जाएगा माइनस, माइनस I3 हो जाएगा, माइनस I3 डैश, क्योंकि I3 की डायरेक्शन और I3 डैश की डायरेक्शन अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, माइनस I3 डैश हो जाएगा, माइनस I3 डैश हो जाएगा, तो जो I3 डैश की डायरेक्शन लेंगे हम माइनस का I3 डैश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है, सेकंड सर्किट में, सेकंड सर्किट में क्या देखना है, देखो स्टूडेंट अब ये देखो I1 की डायरेक्शन इधर थी तो I1 डबल डैश की डायरेक्शन किधर हो गई इधर, अब हम सेम डायरेक्शन करने के लिए इधर डायरेक्शन लेंगे तो I1 डबल डैश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा साइन, I3 डैश की डायरेक्शन यही तो थी, I3 डैश की डायरेक्शन हम प्लस लेंगे और I2 डबल डैश की डायरेक्शन दोनों में सेम है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स के कारण हमने प्रत्येक ब्रांच में करंट निकाली, एक वोल्टेज सोर्स के कारण, ठीक है, दूसरे वोल्टेज सोर्स के कारण उस प्रत्येक ब्रांच में करंट निकाली, तो उस ब्रांच में जो टोटल करंट होगी दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट होगी उन दोनों का सम होता है, यही तो होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये देखो, देखो I1 डैश प्लस हो जाएगा और माइनस का I1 डबल डैश माइनस का हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पहले सर्किट में I1 और I1 डैश की डायरेक्शन सेम थी, I1 और I1 डैश की डायरेक्शन सेम थी स्टूडेंट, आप देखना सर्किट में, दूसरे सर्किट में I1 और I1 डबल डैश की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए हमने क्या कर लिया, I1 की डायरेक्शन सेम करने के लिए I1 के आगे माइनस साइन लगा दिया, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अब दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर, तो I1 करंट कितनी होगी 0.6 एम्पियर टोटल करंट I1। ओके स्टूडेंट, अब ये बताओ स्टूडेंट I2 I2 करंट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, I2 डैश और I2 डबल डैश और I2 इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम थी और इसकी डायरेक्शन सेम थी, तो दोनों का सीधे एडिशन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में सीधे एडिशन कर दिया तो कितना हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर हो जाएगा, 0.8 एम्पियर हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये बताओ I3 डैश
I3 और I3 डैश की फर्स्ट सर्किट में डायरेक्शन अपोजिट थी, तो हमने माइनस का I3 ले लिया, सेम डायरेक्शन करने के लिए माइनस का अपोजिट ले लिया। फिर I3 डबल डैश की डायरेक्शन और I3 की सेकंड सर्किट में सेम थी, तो I3 को हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, उसमें अपोजिट है। अब ये बताओ डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ऐसे करने के लिए माइनस साइन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। ये बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस किया था। तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 एम्पियर। तो I1 I2 I3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टूडेंट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कंपटीशन में नहीं आते हैं। कंपटीशन में सीधे करंट पूछते हैं आप लोगों से, ये करंट I1 की वैल्यू बताओ या I2 की वैल्यू बताओ या I3 की वैल्यू बताओ। ये नहीं पूछेंगे आपसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा बताओ। कंपटीशन में ऐसे नहीं पूछते हैं कभी, कंपटीशन में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमने इस सर्किट में कैसे अप्लाई किया। आप थोड़ा प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पर। इसमें देखो वोल्टेज सोर्सेज देखना है हमने, एक वोल्टेज सोर्स दिया है 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स दिया है, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अप्लाई वही प्रोसीजर, अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड करंट I1 I2। अब स्टूडेंट देखना है I1 करंट ऐसे फ्लो हो रही है, I2 करंट ऐसे फ्लो हो रही है मेन सर्किट में। तो हमें अगर 20 वोल्ट के कारण करंट निकालनी है तो इसी डायरेक्शन में आना चाहिए करंट की डायरेक्शन। और 5 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है I1 की, तो हम देखेंगे किस डायरेक्शन में करंट आ रही है, ठीक है। तो मेन सर्किट से ही डायरेक्शन लेते हैं। मेन सर्किट में अगर करंट की डायरेक्शन इधर दी है तो जितने भी सर्किट बनेंगे हमारे, स्टेप 1 बने स्टेप 2 बने, सबकी डायरेक्शन हमें एज इट इज़ पहले सर्किट की तरह जो क्वेश्चन में डायरेक्शन दी है वही डायरेक्शन बनानी है सब में। ओके, कैसे भी बनाओ आप, ठीक है स्टूडेंट। और I2 की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, I2 की डायरेक्शन ये दी है तो I2 की डायरेक्शन भी हमें स्टेप चाहे फर्स्ट हो स्टेप चाहे सेकेंड हो, दोनों में हमें क्या करना है, एज इट इज़ सेम रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इस सर्किट में ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई 20 वोल्ट, सुपरपोजिशन थ्योरम 20 वोल्ट पर अप्लाई कर दिया तो 20 वोल्ट आपका एक्टिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। पहले ही बता दिया था वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। इसमें करंट सोर्स दिया है तो करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया। अब स्टूडेंट एक बात और याद रखना, कोई भी सर्किट खुला पर्पथ है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, करंट हमेशा वन पर्पथ में फ्लो होगी, तो टोटल करंट जो होगी वो इस सर्किट में फ्लो हो जाएगी। तो I1 डैश और I2 डैश इक्वली हो जाएंगी। इक्वल क्यों हो जाएंगी, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो I1 डैश की वैल्यू इक्वल टू I2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस, कितना हो जाएगा 20/8। 20/8 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू आ जाएंगी 2.5 एम्पियर। अब स्टूडेंट आपको देखना क्या है, अब स्टूडेंट हमें देखना है कि देखो पहले सर्किट में I1 डैश, I1 की डायरेक्शन इधर ही तो थी, सेम डायरेक्शन, और I1 डैश की भी डायरेक्शन इधर है, I1 की डायरेक्शन भी इधर थी और I1 डैश की भी डायरेक्शन इधर है। I2 की डायरेक्शन यही थी और I2 डैश की भी डायरेक्शन यही है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो I1 डैश और I2 डैश की हमें एज इट इज़ पॉजिटिव साइन लेनी है, निगेटिव साइन नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में क्या कह रहे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दी 5 वोल्ट पर, तो जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। देखो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा था, शॉर्ट कर दिया हमने, सही है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब देखो इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, अरे करंट निकालने की जरूरत क्या है, टोटल करंट तो हमें दी है ना 5 एम्पियर, तो करंट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसमें I2 डैश, अब ये देखो I2 की डायरेक्शन यही तो थी, I2 डैश की भी डायरेक्शन यही है, तो I2 डबल डैश का डायरेक्शन हम साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। I2 डबल डैश का साइन हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जब एडिशन करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। अब ये बताओ I1 डबल डैश, जो मेन सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो रही थी I1 ऐसे ही तो फ्लो हो रही थी, अब इसमें I1 डबल डैश कैसे फ्लो हो रही है, I1 डबल डैश
अपोजिट साइड में हो रही है तो माइनस साइन के साथ एडिशन करेंगे। तो अब ये अप्लाई कर दो इसमें, ये तो करंट की डायरेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, अब इसमें देखो ये टोटल हमारे पास करंट है, तो हम यहाँ पर करंट डिवीज़न लगा देंगे, दो करंट डिवाइड हो रही है तो आई वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन डबल डैश की वैल्यू इस ब्रांच में, आई वन डबल डैश की वैल्यू इस ब्रांच में करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई, तो 5 टोटल करंट है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड। करंट डिवीजन बहुत अप्लाई कर दिया है, करंट डिवीजन अप्लाई कर लेते हो गए आप। अब करंट डिवीजन अप्लाई कर लिया तो आई वन डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 1.875 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी करंट डिवीजन से, करंट डिवीजन अप्लाई करो, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना था 5, टोटल करंट 5 थी तो कितना आएगा 3.125 एम्पियर, तो आई टू डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट मैंने बताया था कि आई वन डैश की वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और आई वन डबल डैश की वैल्यू निगेटिव लूँगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। आई वन की डायरेक्शन इधर थी, सर्किट में देख लेना आप लोग, आई वन की डायरेक्शन इधर थी और आई वन डैश की भी डायरेक्शन इधर थी, लेकिन आई वन डबल डैश की डायरेक्शन इधर थी। ठीक है, तो इन दोनों का, इस करंट को हमें निकालना है तो इन दोनों का सम करेंगे, तो सम करेंगे इसे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माइनस का आई वन डबल डैश। ओके स्टूडेंट, आई वन डबल डैश। अब आई टू की आई टू की डायरेक्शन इधर थी, आई टू डैश की डायरेक्शन इधर थी और आई टू डबल डैश की, तो ये आई टू की डायरेक्शन हो गई, ये आई टू डैश की डायरेक्शन हो गई और ये आई टू डबल डैश की डायरेक्शन हो गई। तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो किसी ब्रांच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगा सीधे एडिशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एडिशन कर देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आई वन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई वन की वैल्यू हो जाएगी 2.5 माइनस के 1.85, तो 0.65 हो जाएगी। सही है। आई टू डैश, आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई टू डैश प्लस के आई टू डबल डैश, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5.65। तो ये स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट था करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स का, ठीक, वो सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है, ऐसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं किसी सर्किट में, कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, कोई भी नेटवर्क दिया है, हम सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा सुपरपोजिशन की क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी साइन की। स्टूडेंट ये बताओ, अगर हमने इस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट इस ब्रांच में निकाली तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही है। ठीक है, इस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट की डायरेक्शन निकाली तो ये आ रही है। अब ये बताओ टोटल करंट क्या होगी, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं करोगे, ये बताओ टोटल करंट इस ब्रांच में क्या हो जाएगी। अगर हमें आई वन निकालना है तो आई वन कैसे निकालेंगे, ये मान ली आई वन डैश है और ये आई टू डैश है, तो आई वन निकालना है तो क्या करेंगे आई वन डैश माइनस के आई टू डैश, ऐसे निकालेंगे। अब तो क्लियर हो गया। अब ये बताओ इसमें जो करंट आ रही है, इसमें करंट आ रही है इस सोर्स के कारण ऐसे आ रही है, इसमें करंट आ रही है इस सोर्स के कारण ऐसे आ रही है, सेम डायरेक्शन में है तो टोटल करंट क्या हो जाएगी आई टू, दोनों का एडिशन हो जाएगी। मान ली ये 3 एम्पियर आ गया, ये 2 एम्पियर आ गया, तो 5 एम्पियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। अब तो क्लियर हो गया ना क्लियर। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे खुद से, ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इन्हें अपने आप से खुद से करके देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्टूडेंट आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।